जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, और इसमें हम लोग सम टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू द लेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला जो टेक्निकल टर्म पढ़ा उसका नाम था सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड जो पढ़ा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, थर्ड जो पढ़ा प्रिंसिपल एक्सिस, फोर्थ जो पढ़ा ऑप्टिकल सेंटर, और फिफ्थ जो पढ़ा प्रिंसिपल फोसी, और सिक्स जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं उसका नाम है फोकल प्लेन। क्या पढ़ने चल रहे हैं हम लोग? फोकल प्लेन। तो क्या होता है फोकल प्लेन, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि फोकल प्लेन क्या होता है। ये आज का टॉपिक है, 6 पॉइंट है। ये 6 पॉइंट का क्या नाम है? फोकल प्लेन। इससे पहले का लेक्चर आपने देखा है और उस लेक्चर में समझ गया है कि किसी लेंस का कौन सा पार्ट क्या है। मैं आपको रिवाइज ही करा देता हूँ इस लेक्चर में बेसिकली क्या है। तो मेरे पास ये है PDF, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्टिकल सेंटर, इस वाले पॉइंट को आप ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हो, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हो, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हो, यानी कि सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ये आप बोल रहे हो ऑप्टिकल सेंटर। और ये सारा वीडियो पहले से ही हमने बनाकर फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल के सेपरेट प्लेलिस्ट जिसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, उसमें अपलोड कर दिया है। आप वो फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर जाकर उस प्लेलिस्ट में आप सारा वीडियो देख सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर होगा। ऑप्टिकल सेंटर के बाद फिर आपका आ जाता है ऑप्टिकल सेंटर, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फिर प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब मैंने कहाँ पर रखा है? 1 मिनट रुको, 1 मिनट। कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा, ये है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ स्फीयर हुज द पार्ट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट द सरफेस ऑफ द लेंस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये इस स्फेरिकल सरफेस का, इस स्फेरिकल सरफेस के इस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इस स्फेरिकल सरफेस के इस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जो कि ये वाला जो है वो सेकंड सरफेस है, तो इसके सेंटर को C2 बोलेंगे। और ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस जो है, ये वाला ये फर्स्ट सरफेस है, तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1 बोलेंगे। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? P और C1, PC1 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, PC2 ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो पहले वाले सरफेस का ये है पहला वाला सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस है, तो इसके रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 बोलेंगे। और ये वाला सरफेस सेकंड है, ये वाला सरफेस सेकंड है, ये सरफेस सेकंड है, तो हम इसके रेडियस को हम सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो दो चीज़ हमने आपको बता दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? जैसे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है पहले सरफेस का, तो ये R1 हो जाएगा, और दूसरे सरफेस का ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है, तो ये R2 हो जाएगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर दो, बिल्कुल ऐसे, जो लेंस के बिल्कुल मिड से होकर जाता है, तो ये क्या हो जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो लेंस के बीचों बीच से ये लाइन होकर जाती है, तो इस लेंस के मिड पॉइंट पर जो पॉइंट आता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर O कहते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर O कहते हैं। तो 3-4 पॉइंट हमने आपको बता दिया। 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट देखो क्या है? 5th पॉइंट है प्रिंसिपल फोसी। तो लेंस के पास 2 स्फेरिकल सरफेस हैं और 2 स्फेरिकल सरफेस हैं, और दोनों में से क्या हो सकते हैं? दोनों ओर से लाइट आ सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी लाइट आ सकता है, दोनों ओर से। तो इसलिए इसके पास 2 फोकस होंगे, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कितने टेक्निकल टर्म पढ़ेंगे लेंस में? सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोसी। हाँ, फोकल प्लेन और फोकल लेंथ, इतना पढ़ेंगे। इतना तक तो हम पढ़ ही लिए हैं। आज फोकल प्लेन, आज के लेक्चर में फोकल प्लेन करेंगे। मैं रिवाइज करा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो फोकस भी हो गया, जहाँ पर लाइट फोकस करता है। आज हम लोग फोकल प्लेन पढ़ने वाले हैं। तो लेंस के पास 2 सरफेस होता है, आप ये जान ही गए हैं। लेंस के पास 2 सरफेस होता है। लेंस के पास 2 सरफेस होता है। एक तो सरफेस
ये है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, ठीक है। अब लेंस के पास दो सरफेस है, इसको कंप्लीट करोगे आप, इस सरफेस को कंप्लीट करोगे तो ऐसे कंप्लीट होगा, इस सरफेस को कंप्लीट करोगे तो कुछ ऐसे कंप्लीट होगा, ऐसे कंप्लीट होगा। तो इसका दोनों सरफेस आप कंप्लीट कर रहे हो तो देख रहे हो कैसे कंप्लीट हो रहा है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो जाएगा, इस वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं हो जाएगा, C2 हो जाएगा। इसको मिलाओगे तो प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाएगी, इसको मिलाओगे तो प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाएगी, ठीक है। तो एक मिनट रुको, ये प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा मैं सही कर देता हूँ यार, क्या हो रहा है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया जिसको आप O कह रहे हो, ठीक है। यहाँ कहीं पर इसका फोकस हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा सेकंड, ये फोकस हो जाएगा फर्स्ट, ये फोकस हो गया इसका, ठीक है। अब कह रहा है कि फोकल प्लेन हमको चाहिए। तो आप देख रहे हो कि लेंस के पास दो सरफेस है, दो सरफेस मतलब ये है कि लेंस के पास एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, और हर एक सरफेस को आप देख रहे हो कि एज एक स्फेयर बना रहा है, ये एक स्फेयर बना रहा है, ये भी एक स्फेयर बना रहा है। तो इसका हर एक स्फेयर का एक सेंटर भी है, ये C1 है और ये C2 है, और इस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हो, इस सेंटर को सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हो, इसको क्या बोल रहे हो, फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हो आप लेंस के। तो अब आप बताओ कि लेंस के अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं इस लेंस के और दो स्फेरिकल सरफेस हैं, तो इस लेंस के दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं और इसके दो फोकस भी हैं, तो इसके दो क्या बनने वाले हैं, इसके क्या बनने वाले हैं, दो इसके फोकल प्लेन भी बनने वाले हैं, दो इसके क्या बनने वाले हैं, फोकल प्लेन भी बनने वाले हैं, क्योंकि इसके पास दो फोकस है, क्योंकि इसके पास दो फोकस है। तो दो फोकस की वजह से इस पर दो फोकल प्लेन भी बनेगा। अब फोकल प्लेन क्या होता है ये आपको डिटेल में हम बताते हैं कि फोकल प्लेन क्या होता है। तो दो फोकल प्लेन होगा, दो फोकस की वजह से। तो फोकल प्लेन होता क्या है, अब वो चीज़ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा एक प्लेन लाइन या एक लाइन ऐसे पास करो, एक लाइन ऐसे पास करो जो प्रिंसिपल एक्सिस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर कैसा हो, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। ऐसे एक लाइन और पास करो, क्योंकि दो फोकस है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो दो फोकल प्लेन भी तो होना चाहिए। ये हमने पास कर दिया, ठीक है, ये हमने पास कर दिया। इसको आज भी सेंटर में ला दो आप, ये हमने मिला दिया, दो से दो। तो जो फर्स्ट जो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक लाइन जो परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर है और फर्स्ट फोकस से पास, फोकल पॉइंट से पास होकर गया है, फर्स्ट फोकल पॉइंट से पास होकर गया है, इसे हम फर्स्ट फोकल प्लेन कहेंगे। क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकल प्लेन कहेंगे। और आप देख रहे हो ये सेकंड फोकस है और सेकंड फोकस के प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, सेकंड फोकल पॉइंट को कह सकते हैं क्रॉस करके गया है, इंटरसेक्ट करते गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड फोकल प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सेकंड फोकल प्लेन बोलेंगे। समझ में आ रही होगी आई होप ये बात। तो ये सेकंड फोकल प्लेन है, ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड फोकल प्लेन क्या है। फर्स्ट फोकल प्लेन को मैं लिख देता हूँ कि आप इसके बारे में जान लें कि फर्स्ट फोकल प्लेन क्या है। तो आपको डेफिनेशन भी मिल गया कि फर्स्ट और सेकंड फोकल प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट फोकल प्लेन क्या होता है, आप प्लेन पासिंग थ्रू द फर्स्ट फोकल पॉइंट। देखो एक ऐसा प्लेन जो फर्स्ट फोकल पॉइंट से पास हो रहा हो और प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस कहाँ से पास हो रहा हो, प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रहा है। कैसे पास हो रहा है, नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर बिल्कुल ऐसे पास हो रहा हो। तो अगर ये फर्स्ट फोकस से पास हो रहा है तो फर्स्ट फोकल प्लेन है। और ठीक इसी तरीके से सेकंड फोकल प्लेन क्या होगा, a plane passing through the perpendicular to the principal axis at the point of the
सेकेंड फोकल पॉइंट, और वो सेकेंड फोकल पॉइंट से पास हो रहा हो। कैसे पास हो रहा हो? बिल्कुल परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम इसे सेकेंड फोकल प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड फोकल प्लेन है, ये फर्स्ट फोकल प्लेन है। और फोकल प्लेन में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं फोकल लेंथ का। ठीक है बेटा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।